नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के पहले पाठ रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं का ये टॉपिक सीखेंगे, जिसमें हम किन्हीं दी गई 2, 3 या 4 संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन की विधि से यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पिछले वीडियो में सीखा था, तो उसी विधि का प्रयोग करके हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और हमें 2 या उससे ज़्यादा संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से भाग करे, और एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाग हो जाए। ठीक है, तो ये एक तरह से मल्टीपल होता है यानी कि गुणज होता है, और ये फैक्टर होता है यानी कि गुणनखंड होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है यहाँ, इसको निकालने का जो तरीका है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, यह आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें प्रोडक्ट लेना है यानी कि गुणा करना है ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी जितनी भी संख्याएं हमें दे रखी है सबसे पहले हम उनके फैक्टर्स बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स होंगे यानी जो सब में आ रहे होंगे, उन फैक्टर्स की पावर जो है वो छोटी वाली पावर यूज़ करनी है हमने, लीस्ट पावर, और उनको आपस में गुना कर देना है सबको। और एलसीएम निकालते समय हमें सारे फैक्टर्स ले लेने हैं जितनी भी संख्याओं के हैं, और उनकी जो बड़ी से बड़ी पावर रहेगी, घात रहेगी, उनको आपस में गुना करना है। चलिए देखते हैं ये करना कैसे है। मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हैं 12 और 54, और हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से इनके फैक्टर्स बना लेंगे हम लोग। 12 के फैक्टर्स कुछ इस प्रकार बन रहे हैं हमारे। 2 पे गया 6, फिर 2 पे गया 3, फिर 3 पे गया 1। तो 12 के फैक्टर हमारे पास आ गए हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 1। और वहीं अगर हम 54 के फैक्टर बनाते हैं 54 के, तो 2 पे गया 27, फिर 3 पे गया 9, फिर 3 पे गया 3, और फिर 3 पे जाएगा 1। तो 54 के जो फैक्टर हैं वो बन जाएंगे 2 की घात 1 गुना 3 की घात 3। अब आप चाहें तो इन फैक्टर्स को साथ साथ लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा। 12 के फैक्टर्स हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 1, और 54 के फैक्टर हैं 2 की घात 1 गुना 3 की घात 3। अब आप देखिए, यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर लिखा हमने कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं सबसे पहले जो दोनों में आते हैं। तो दोनों में 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो हम यहाँ 2 भी लिख देंगे और 3 भी लिख देंगे। बीच में प्रोडक्ट का साइन रहेगा, मल्टीप्लाई का। और इनकी लीस्ट पावर लेनी है हमें, छोटी पावर। तो आप देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो दोनों में से 2 की छोटी पावर क्या है, 1। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 में भी एक पावर 1 है और एक जगह 3 की पावर 3 है, तो छोटी पावर क्या है, 1। तो यहाँ भी 1 लेंगे। तो हमें जो है एचसीएफ निकालते समय छोटी वाली पावर का प्रयोग करना है। तो 2 की घात 1, 3 की घात 1 यानी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई करेंगे 6। ये हमारा एचसीएफ आ गया 12 और 54 का। और यदि हमें इनका एलसीएम निकालना है तो उसके लिए हमें सारे फैक्टर लिख लेने हैं, ऑल फैक्टर्स। तो ऑल फैक्टर्स में भी यहाँ पे 2 और 3 ही है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो हम 2 और 3 ही लिखेंगे। और अब की बार उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है हमको। तो यहाँ पे 2 में जो बड़ी घात है पावर वो 2 है, और 3 की जो बड़ी पावर है वो 3 है। और जब आप इसको हल करते हैं तो 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 2 4, 4 गुना 27 यानी कि 108। ये आपका एलसीएम आ गया। तो इस प्रकार हम किन्हीं भी दी गई 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। यदि संख्याएं 2 से ज़्यादा हों तो हम उनका भी निकाल सकते हैं। आइए चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें 2 संख्याएं दी गई हैं 50 और 60। तो सबसे पहले वही इनके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे जैसे यहाँ बनाए थे। तो जल्दी से मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ। 50 के फैक्टर बनाएंगे, 2 पे गया 25, फिर 5 पे गया 5, फिर 5 पे गया 1। और 60 के फैक्टर्स यहाँ बना लेते हैं हम। पहले 2 पे गया 30, फिर 2 पे गया 15, फिर 3 पे गया 5, फिर 5 पे गया 1। तो यहाँ मैं 50 के फैक्टर्स लिख रहा हूँ जो कि बराबर हैं 2 की घात 1 गुना 5 की घात 2 के। और मैं 60 के भी फैक्टर्स लिख लेता हूँ जो कि हैं 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1।
तो अभी देखिए HCF निकालने के लिए जैसा कि बताया था, कॉमन फैक्टर देखो पहले जो दोनों में कॉमन है, इसमें 2 आ रहा है दोनों में तो 2 लिखेंगे, और दोनों में 5 आ रहा है तो 5 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 नहीं आ रहा है इस वाले में। कॉमन देखना है जो दोनों में आता हो, और उनकी छोटी पावर देखनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 की छोटी पावर जो है वो 1 है, और 5 की भी छोटी पावर 1 है, तो HCF बन जाएगा 10 यानी कि 10। और LCM निकालने के लिए आपको सारे फैक्टर लिखने हैं जितने भी हैं, 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, चाहे वो इधर आ रहा है या नहीं आ रहा, सारे फैक्टर्स लिखने हैं और इनकी बड़ी पावर लिखनी है, ग्रेटेस्ट। तो 2 की बड़ी पावर यहाँ 2 है, इन दोनों में से अगर आप देख सकते हैं। 3 क्योंकि यहीं पे है तो उसकी पावर 1 ही लेंगे, और 5 जो है उसकी बड़ी पावर यहाँ पे 2 आ रही है। तो आप इन सबको हल करके देख लेंगे। 2 की घात 2 4, 5 की घात 2 25, 25 चौके 100, और 3 से गुना करेंगे तो 300। ठीक है, तो इस प्रकार हम 50 और 60 का LCM निकाल के रख देते हैं, जो कि 300 आता है, और HCF निकाल के रखेंगे तो वो 10 आएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।